बुलडोजर को तरसेंगे निर्दलीय, चुनाव चिन्ह में मिलेंगे जूते चप्पल। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू होते ही निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी रण में कूदने लगे हैं। साथ ही छोटे छोटे दलों की ओर से भी नामांकन की होड़ लगी है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के लिए जहां चुनाव चिन्ह पहले से आरक्षित हैं, वहीं निर्दलीय और छोटे छोटे राजनीतिक दलों के लिए चुनाव आयोग ने पहली बार जूते चप्पल और कूड़ेदान से लेकर चूड़ियों और कानों की बालियों को भी शामिल किया है। कूड़ेदान, जूते चप्पल, चूड़ियाँ, कानों की बालियाँ, इस तरह के चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। निर्दलीय प्रत्याशियों को आवंटित करने के लिए करीब 190 चुनाव चिन्ह हैं। पिछले चुनावों में प्रत्याशियों की पहली पसंद बुलडोजर और जेसीबी रहा था। बुलडोजर और जेसीबी का चुनाव चिन्ह पिछली बार पसंदीदा रहा था। हालांकि इसकी वजह क्रेन, रोड रोलर, ऑटो रिक्शा और ट्रक चुनाव चिन्ह के तौर पर जरूर दिए जाएंगे। श्रृंगार का सामान भी दिया जाता है। चुनाव चिन्ह में श्रृंगार का सामान भी दिया जाता है। महिलाओं के श्रृंगार को भी चुनाव चिन्ह में शामिल किया गया है। इसमें कानों की बालियां, हाथों की चूड़ियाँ, गले का हार, लेडीज पर्स, इसके अलावा सेब, फलों की टोकरी, अखरोट, केक, आइसक्रीम, नूडल्स भरा कटोरा, शिमला मिर्च, फूल गोभी, अंगूर, हरी मिर्च, कटहल, भिंडी जैसे चुनाव भी दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं चुनाव चिन्ह? राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों को पुराना चुनाव चिन्ह दिए जाने की परंपरा देश में 1951-52 से है। चुनाव चिन्ह दिए जाने की परंपरा जो है वो 1951-52 से शुरू हुई और ये शिक्षा की कमी के कारण शुरू हुई। कम पढ़े लिखे चुनाव लड़ते हैं, इसी वजह से ये चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं, क्योंकि कम पढ़े लिखे लोगों के लिए चुनाव चिन्ह का महत्वपूर्ण यूज है। इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए चुनाव चिन्ह देने की परंपरा है। रोड शो में शामिल नहीं हो सकेंगे 10 से अधिक वाहन। रोड शो यदि करते हैं तो उसमें 10 से अधिक वाहन यूज नहीं कर सकेंगे। दूसरे काफिले में 100 मीटर का फैसला होना चाहिए।